वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 रहेगा, दैट इज़ कॉमन सपोर्ट्स इंजरीज एंड रिहैबिलिटेशन। अगेन ये भी आपके 7 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है। सो ये आपका लास्ट लेक्चर यहाँ पे, एंड आपको पूरे लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे? आपको पूरे लेक्चर्स मिलेंगे चैनल के प्ले लिस्ट्स में। जब भी आप चैनल पे आओगे आपको प्ले लिस्ट्स को ओपन करना है, यहाँ से वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्ले लिस्ट वाला जो टैब है वो आपको ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपको अपनी प्ले लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग पूरे 10 चैप्टर्स आपको इसी प्ले लिस्ट में मिलेंगे। ये प्ले लिस्ट आपको देखनी है। नाउ बस हमारे लिए एक ही काम करें, हमारे लिए दुआ किया करें, एंड अपने प्रेयर्स में हमें और हमारी फैमिली को याद रखें। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस चैप्टर की, सो यहाँ से 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर टाइप के। नाउ क्वेश्चंस जनरली कैसे बनते हैं आपको बोलेंगे, डिफरेंशिएट करिए सिट्रेन एंड स्प्रैन को, देन मसल पुल क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे पास। देन ये जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेम सम कॉमन सपोर्ट्स इंजरीज एंड एक्सप्लेन एनी वन, देन डिफाइन फ्रैक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। ये यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन ये यहाँ पे बनते हैं। जनरली डिसलोकेशन क्या होता है इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट बोलना होता है या फिर बताना होता है। एंड हमारा जो टारगेट है इट इज़ 95% प्लस आपके एग्जाम में आउट ऑफ 100। नाउ अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, दैट इज कॉमन सपोर्ट्स इंजरीज एंड रिहैबिलिटेशन, यहाँ पे मेनली आपको डील करना है जब भी आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, तो होगा क्या, कभी ना कभी आप इंजरी को फेस करोगे। हर एक करता है, चाहे आप जिम में जाओ, क्रिकेट खेलो, गोल्फ खेलो, कुछ भी आप खेलो, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी, आप रनिंग करो, आप कभी ना कभी इंजरी का शिकार होंगे। सो अब अगर इंजरी आ गई, अब हमें देखना है कि किस टाइप की इंजरीज होती हैं, कौन सी इंजरीज होती हैं, एंड कौन सी इंजरी में क्या करना होता है। सो ये सब चीज़ों में आपको अवेयर होना है अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में करियर बनाना है। नाउ देखिए सपोर्ट्स इंजरी हमारे पास क्या होती है। सपोर्ट्स इंजरी अभी मैंने आपको बोला, जब भी आप इंगेज हो जाओगे किसी भी फिजिकल सपोर्ट या फिर एक्टिविटी में, आपको इंजरीज जो होंगी वो कहलाती हैं हमारी सपोर्ट्स इंजरीज। नाउ अब आप में क्या हो सकता है, आपको सिट्रेन्स हो सकते हैं, आपको स्प्रैन्स हो सकते हैं, या फिर मसल टीयर्स वगैरह हो सकते हैं। इस टाइप की इंजरीज आपको ओकर कर सकती हैं। नाउ इंजरीज के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहला यहाँ पे हमारे पास एक्यूट इंजरी, दूसरा हमारे पास क्रॉनिक इंजरी। नाउ अगर मैं एक्यूट इंजरी की बात करूं, जो एक्यूट इंजरीज हमारे पास होती हैं ये सडनली ओकर करती हैं, एंड जनरली या तो सडनली ओकर करेंगी या तो आपका कोलिजन होगा किसी टीममेट के साथ या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी कोलिजन हो सकता है आपका। तब वो जो इंजरीज ओकर करती हैं, जो सडनली यानी कि एकदम में जो ओकर करती हैं, उस टाइप की इंजरीज को हम जनरली क्या बोलते हैं, उस टाइप की इंजरीज को हम बोलते हैं एक्यूट इंजरीज। एग्जाम्पल्स यहाँ पे या तो आपको सिट्रेन हो सकता है या तो आपको स्प्रैन हो सकता है। देखिए ये जो इंजरीज यहाँ पे दिख रही है आपको, दीज आर एक्यूट इंजरीज। नाउ ओवर यूज इंजरी या फिर इसको क्रोनिक इंजरी भी बोला जाता है। अब ओवर यूज इंजरी में क्या होता है, ओवर यूज इंजरी में फॉर एग्जांपल आपको किसी भी बॉडी पार्ट में इंजरी हुई है, आपको किसी भी बॉडी पार्ट में इंजरी हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा आपके हैंड में इंजरी हुई है। अब अगर आप इसी हैंड को कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हो सो इसके ऊपर स्ट्रेन वगैरह बढ़ेगा। सो ये ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करोगे, आप इसको ब्रेक नहीं दोगे। इस टाइप की इंजरी को हम बोलते हैं ओवर यूज इंजरी। सो दिस टाइप ऑफ इंजरी कॉमनली occurs ड्यू टू ओवर यूजिंग वन बॉडी एरिया फ्रॉम ए लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन। अब इसमें आपको क्या हो सकता है, एक्यूट इंजरी, क्रोनिक इंजरी या फिर ओवर यूज इंजरी में इसमें आपको आर्थराइटिस हो सकता है, आपको टेनिस एल्बो हो सकता है, आपको नी इंजरी, आपको रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हो सकती है। ये चीज़ें आपको हो सकती है। एंड देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आप क्रिकेट से अवेयर हो, ये है यहाँ पे एक ज़माने के साउथ अफ्रीकन कैप्टन दैट इज़ ग्रैम स्मिथ, एंड
उस टाइम मैं भी छोटा था, अराउंड 2009 में, जब ये एक टेस्ट मैच खेल रहे थे। सो इनको क्या था, इनको ये नी में यहाँ पे या फिर इनके आर्म में कुछ प्रॉब्लम थी, एंड ये बैटिंग करने के लिए आए। इन्होंने काफ़ी ओवर्स खेले एंड इनको कॉन्स्टेंटली यहाँ पे बॉल आ रही थी, हिट कर रही थी। सो इस टाइप की इंजरी, यानी कि एक बार आपको इंजरी हुई, आप कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इसी बॉडी पार्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसी को यहाँ पे एक्सपोज कर रहे हो। सो इस टाइप की इंजरी को हम बोलते हैं ओवर यूज इंजरी। नाउ ये तो हो गए टाइप्स ऑफ इंजरी दो, यानी कि अक्यूट एंड क्रोनिक। नाउ अब हमें देखना है कि सिट्रेन क्या होता है एंड स्प्रेन क्या होता है। नाउ सिट्रेन की अगर मैं बात करूं, सिट्रेन हमारे पास इंजरी होती है जनरली कहाँ पे, मसल की या फिर जनरली टेंडन, जहाँ पे आपका टेंडन इन्वॉल्व होगा। अच्छा, स्प्रेन की अगर मैं बात करूं, ये इंजरी होती है लिगामेंट की। सो टेंडन आपको याद रखना है किसमें, सिट्रेन में, एंड लिगामेंट आपको याद रखना है कहाँ पे, स्प्रेन में। अब टेंडन हमारे पास क्या होता है, टेंडन हमारे पास एक टिश्यू होता है या फिर बैंड ऑफ टिश्यू जो मसल को कनेक्ट करता है, किसके साथ, मसल को कनेक्ट करता है बोन के साथ। सो इसको हम बोलते हैं टेंडन। अगर मैं लिगामेंट की बात करूं, लिगामेंट हमारे पास वो टिश्यू होता है जो कि एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करता है, पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में। नाउ देखिए, अगर मैं सिट्रेन की बात करूं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे इन्वॉल्व क्या है, या फिर पहली डिफरेंस, यहाँ पे टेंडन इन्वॉल्व होता है। अच्छा, यहाँ पे स्प्रेन में आपका लिगामेंट इन्वॉल्व होता है, लिगामेंट की इंजरी होती है यहाँ पे। अब देखिए सिट्रेन की अगर मैं बात करूं, इसका जो कॉमन टाइप या फिर जो आप कॉमनली जानते हो सिट्रेन को, इट इज़ बेसिकली टीयर मसल। इसको टीयर मसल भी बोला जाता है या फिर टॉर्न मसल भी बोला जाता है या फिर मसल पुल। आपने सुना होगा क्रिकेट में कि इस बॉलर का मसल पुल हुआ या फिर इस बैट्समैन का रनिंग के टाइम मसल पुल हुआ या फिर टीयर मसल हुआ। सो वो बेसिकली वहाँ पे क्या होती है, सिट्रेन इंजरी। नाउ अगर मैं कॉमन साइड्स की बात करूं कि हमारी बॉडी में कहाँ पे ज़्यादातर ऑकर कर सकती हैं, इट इज़ लंबर स्पाइन, यानी कि लोअर बैक में हमारे पास, या फिर हैमस्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं। सो ये हमारे पास होती हैं कॉमन टाइप्स ऑफ सिट्रेन या फिर कॉमन बॉडी पार्ट्स जहाँ पे आपको सिट्रेन होने के ज़्यादा चांस हैं। नाउ स्प्रेन की अगर मैं बात करूँ, स्प्रेन के लिए जो मोस्ट कॉमन साइट हमारे पास है, इट इज़ एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट में आपको स्प्रेन हो सकता है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर में, दिस इज यहाँ पे सिट्रेन एंड यहाँ पे स्प्रेन। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला सिट्रेन में हमारे पास टेंडन की इंजरी होती है एंड स्प्रेन में हमारे पास लिगामेंट की इंजरी होती है। सो इस चीज़ को आपको याद रखना है, दिस इज यहाँ पे सिट्रेन एंड ये यहाँ पे स्प्रेन। नाउ कॉमन सपोर्ट्स इंजरीज। अब अलग अलग टाइप की जो इंजरीज हमारे पास होती हैं, क्या क्या होती हैं। पहला यहाँ पे मसल स्ट्रेन, देन आपको देखना होगा यहाँ पे टॉर्न ACL, देन टॉर्न MCL, देन टेनिस एल्बो, देन कंकशन क्या होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, ये सभी आपको यहाँ पे जानने होंगे। नाउ पहले मैं बात करूँगा मसल पुल की, या फिर जिसको मसल स्ट्रेन भी हम बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास होता है मसल पुल या फिर मसल स्ट्रेन, अब अगर ये पुल है, मसल का पुल, देयरफॉर किसके कारण होता है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल, यानी कि आपने मसल्स को ओवर स्ट्रेच किया। नाउ इसके कॉमन सिम्पटम्स की अगर मैं बात करूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी मसल पुल हुई है या फिर आपको मसल स्ट्रेन हुआ है, यहाँ पे पहले ही आपको पेन फील होगी मसल में, देन स्वेलिंग होगी, वीकनेस होगी एंड डिफिकल्टी होगी यूज को किसको करना, मसल को यूज करना आपको डिफिकल्टी होगी यहाँ पे। सो दीज आर सम ऑफ दी कॉमन सिम्पटम्स यहाँ पे, एंड आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। सो ये यहाँ पे है मसल पुल या फिर मसल स्ट्रेन यहाँ पे। नाउ अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूँ जो हमारे पास कॉमन साइड्स होती हैं बॉडी में जहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं मसल पुल ऑकर करने के लिए, इट इज़ क्वाड्रिसेप्स, देन कैल्वस, देन हैमस्ट्रिंग, ग्रोइन, लोअर बैक या फिर शोल्डर वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रोइन इंजरी ऑकर करी है यहाँ पे मोइन अली को। नाउ अब देखिए मसल पुल या फिर मसल स्ट्रेन हमारे पास या तो माइनर टाइप का हो सकता है या तो ये मेजर टाइप का हो सकता है। अगर हम माइनर मसल स्ट्रेन की बात करें, माइनर मसल स्ट्रेन अगर आपको ऑकर करा, सो इसको करेक्ट करने के लिए या फिर इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है, इट इज़ नोन एज राइस, RICE। आर मतलब आपको पहले रेस्ट देना है इस बॉडी पार्ट को, देन आई मतलब आपको इस बॉडी पार्ट में आइसिंग करनी है। एंड हमेशा याद रखिएगा
हमेशा याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने लाया है, हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को पता नहीं होगा, जब भी आपको इंजरी करती है कहीं पे या फिर बॉल लगी, कुछ हुआ, फ्रैक्चर हुआ, आप बॉडी को क्या करते हो, आपने आइस क्यूब लाया एंड डायरेक्ट बॉडी के साथ कांटेक्ट करते हो। ऐसा कभी नहीं करना होता है। अगर आपने किसी भी फिजियो वगैरह से देखा होगा, हमेशा क्या किया जाता है, एक टॉवल ली जाती है एंड इसमें आपको क्या करना है, आइस को लेना है एंड बाहर से टॉवल लेनी है एंड इस टॉवल का कॉन्टैक्ट आपको अपनी बॉडी पे देना है। डायरेक्ट कभी भी आइस को अपनी बॉडी पे नहीं देना। क्लियर? कश्मीरी में जिसको टकोर बोलते हैं। नाउ ये तो हो गया आर, यानी कि आर मतलब रेस्ट, देन आई मतलब आइस, देन सी आपको क्या करना है, इस बॉडी पार्ट को कंप्रेस करना है। क्या करना है? कंप्रेस, यानी कि बैंडेज वगैरह आप लगाओ। देन फाइनली आपको ये बॉडी पार्ट क्या करना है, एलिवेट करके रखना है। आपको इसको नीचे नहीं रखना है डायरेक्ट फ्लोर पे, आपको इसको एलिवेट करके रखना है। सो दिस इज राइस, यानी कि रेस्ट, देन आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। एंड आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज राइस, सो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, याद रखिएगा। सो माइनर मसल स्ट्रेन आप ऐसे रिजॉल्व करोगे। अब अगर मेजर मसल स्ट्रेन ओकर करेगा आपकी बॉडी में, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जनरली डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है या फिर डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी है उस कंडीशन में, ताकि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं या फिर कोई भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व होगा वो जल्दी रिकवर हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट मसल पुल या फिर मसल स्ट्रेन। नाउ टॉर्न एसीएल। अब एसीएल हमारे पास क्या होता है, इट इज बेसिकली एंटीरियर क्रूसाइट लिगामेंट। सो एल यहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट इज लिगामेंट। सो एसीएल जो हमारे पास होता है, टॉर्न एसीएल, अगेन हमारे पास सपोर्ट्स इंजरी है जो कि कब ऑकर करती है, जब कोई भी प्लेयर रॉन्ग वे में लैंड करता है। यानी कि आपने क्या किया, आपने डाइव मारा, ग्राउंड पे आपने डाइव मारा एंड आप ग्राउंड पे गिरे एंड आपका लेट एल्बो या फिर आपका कोई भी पार्ट, बॉडी पार्ट क्या किया, रॉन्ग वे में ग्राउंड पे गिरा एंड आप क्या हुए, आप को उस बॉडी पार्ट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई या फिर काफ़ी ज़्यादा पेन स्टार्ट हुई। सो उस कंडीशन में आपको ये जानना है कि आपको क्या हुआ है, आपको टॉर्न एसीएल हुआ है। सो एंटीरियर क्रूसाइट लिगामेंट, याद रखिएगा। या फिर आपने सडनली क्या की, अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, या फिर आपने सडनली क्या किया, आपने सडनली स्टॉप किया। सो ये चीज़ें जो हमारे पास होती हैं, या फिर आपको डायरेक्ट ब्लो हुआ किसके ऊपर, नी के ऊपर, यानी कि आपको डायरेक्टली बॉल ने हिट किया या फिर आप डायरेक्ट ग्राउंड पे गिरे एंड आपका जो नी है वो एक्सपोज हुआ यहाँ पे। सो इसको हम बोलते हैं टॉर्न एसीएल, याद रखिएगा अच्छे से। नाउ सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, हर जगह आपको पेन दिखेगा, स्वेलिंग यहाँ पे आपको दिखेगी, स्वेलिंग यहाँ पे आपको दिखेगी, ये आपका टॉर्न एसीएल हो गया यहाँ पे। एंड साथ ही में आपको लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन दिखेगा, यानी कि आप अच्छे से मूव नहीं कर पाओगे एंड इसको जनरली फिक्स किया जाता है सर्जिकली। यहाँ पे आपको सर्जरी वगैरह तो करनी ही करनी है। सो इट इज़ बेसिकली टॉर्न एसीएल, याद रखिएगा अच्छे से। सो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज टॉर्न एसीएल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे MCL, टॉर्न MCL। सो याद रखिएगा, दोनों की जो कॉमन साइट है वो ये वाला पोर्शन है आपकी बॉडी का, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो है आपकी बॉडी का, दीज आर दी कॉमन साइट्स। यहाँ पे आपको ज़्यादा चांस है कि आपको टॉर्न ACL एंड टॉर्न MCL ओकर करेगा। अब MCL क्या है, मेडिकल कोलेटरल लिगामेंट। ACL हमारे पास क्या था, एंटीरियर क्रूसाइट लिगामेंट, अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, अब टॉर्न ACL हमने देखा, अगर आप सडनली गिर जाओ या फिर सडनली आप अपने मोशन को चेंज करो, सो उस कंडीशन में ऑकर करता है। नाउ अगर हम टॉर्न MCL की बात करें, ये कब ऑकर करता है, जनरली नी जॉइंट में ऑकर करता है, जब नी जॉइंट जो हमारे पास होता है दैट इज पुश्ड साइडवेज। सो नी जॉइंट जो हमारा है वो साइडवे पुश हो जाए एंड आप इजीली क्या कर पाओ, आप इजीली मूव नहीं कर पाओगे इस कंडीशन में, या तो आपको डायरेक्ट ब्लो होगा नी के ऊपर या फिर कोई और रीजन यहाँ पे बनेगा। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, अगेन आपको यहाँ पे पेन फील होगी, स्वेलिंग होगी एंड यहाँ पे आपका जॉइंट जो होगा वो इनस्टेबल हो जाएगा। नाउ इसको करेक्ट करने के तरीके हमारे पास, अभी हमने ACL को देखा, ACL को मोस्टली क्या किया जाता है, सर्जरी से ठीक किया जाता है। नाउ MCL की अगर मैं बात करूं, अगर माइनर होगा हमारे पास तब आप आइसिंग कर सकते हो इसको, आप ब्रेसिंग मतलब आप
इसको बंद कर सकते हो, आप कोई भी चीज़ इसको लगा सकते हो, कंप्रेशन वगैरह दे सकते हो, आप यहाँ पे थेरेपी वगैरह भी कर सकते हो। एंड अगर इन केस ये काफ़ी सीवियर हुआ तब उस कंडीशन में आपको सर्जरी करनी है, किसमें, टॉरन MCL में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन हियर इज टेनिस एल्बो नंबर 4। नाउ टेनिस एल्बो की अगर मैं बात करूं, टेनिस एल्बो हमारे पास एक इस टाइप की इंजरी होती है जहां पे आपका जो एल्बो है ये कॉन्स्टेंटली यूज हो, यानी कि इट इज एन ओवर यूज इंजरी, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, यानी कि आपको इंजरी हुई है किसी भी बॉडी पार्ट में एंड आप इस बॉडी पार्ट को कंटिन्यूअसली एक्सपोज कर रहे हो। सो ये हमारे पास होती है टेनिस एल्बो इंजरी। सो यहाँ पे ओकर क्या करती है, जब ये इंजरी आपको ओकर करेगी, आपकी जो आपका जो एल्बो वगैरह है वहां पे आपको दिखेगा इन्फ्लेमेशन ऑकर करेगा। क्लियर, यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन वगैरह ऑकर करेगा। अच्छा, देन फर्दर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके सिम्टम्स की, सो सिम्टम्स में जनरली हमारे पास ऑकर क्या करता है, मेनली यहाँ पे पेन वगैरह। सो पेन आपको फील होगी एंड आपको इस बॉडी पार्ट में इन्फ्लेमेशन वगैरह फील होगी यहाँ पे, या फिर दिखेगी। नाउ इसको हम जनरली कैसे फिक्स करते हैं, यहाँ पे हम मेडिकेशन के द्वारा, यानी कि दवाई के द्वारा आपको स्टेरॉइड या फिर नॉन स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं यहाँ पे पेन को कम करने के लिए। एंड इन केस अगर ये सीवियर होगा सो इस कंडीशन में सर्जरी भी करनी होती है। एंड अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं, एवरीबडी नोज हिम, सचिन तेंदुलकर जो थे इनको काफ़ी ज़्यादा इशू था अपने कैरियर में थ्रू आउट, किससे, टेनिस एल्बो से। इनको काफ़ी, जब भी इनको इंजरी होती थी मेनली इनको टेनिस एल्बो होता था। नाउ फिफ्थ वन हियर इज कंकशन। नाउ अगर मैं कंकशन की बात करूं, कंकशन जो हमारे पास होता है इट इज सिंपली इंजरी टू हेड या फिर इंजरी टू ब्रेन। स्पेशली अगर आपने क्रिकेट खेली होगी, क्रिकेट में इसके ज़्यादा चांस हैं, या फिर फुटबॉल में, इन दो स्पोर्ट्स में ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको कंकशन हो जाए। नाउ देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्टीवन स्मिथ, एशेस 2021 में इनको बॉल हिट की थी, इंग्लैंड क्रिकेटर ने इनको यहाँ पे बॉल फेंकी थी एंड डायरेक्ट ये जो बॉल थी इनके हेड पे लगी थी। सो इस कंडीशन में क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं कंकशन। अब कंकशन क्या है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, या फिर इसको TBI भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सो कंकशन हमारे पास होती है सिंपली ब्रेन इंजरी या फिर हेड इंजरी। यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको डायरेक्ट ब्लो लगे किसके ऊपर, हेड के ऊपर, आपको बॉल हिट करे हेड के ऊपर, या फिर आप डायो लगाओ एंड आपका हिट, आपका जो हेड है वो ग्राउंड पे हिट करेगा एंड आप फिर देखते हो डॉक्टर वगैरह, अगर आपने क्रिकेट वगैरह देखी होगी, मैनली मोस्ट ऑफ दी टाइम्स इंडिया में ज़्यादातर क्रिकेट ही देखी जाती है, फिर यहाँ पे एक डॉक्टर आता है एंड यहाँ पे ये इस प्लेयर से जिसको कंकशन इंजरी हुई इससे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, फॉर एग्जांपल इसको बोलेगा आपका नाम क्या है, इसको बोलेगा, या फिर उंगलियां दिखाएगा, बोलेगा ये कितनी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ताकि ये इसको जल्दी चेक करे वहीं पे इंस्टेंटली, क्या इसमें कोई मेमोरी प्रॉब्लम ओकर ना हुई है इंस्टेंटली, या फिर एट अ टाइम, या फिर कोई और इशू मत है। सो ये चीज़ें चेक की जाती है। सो कंकशन इज वेरी नेसेसरी यहाँ पे। सो कॉमन सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, आपको हेडेक हो सकता है, मेमोरी लॉस यहाँ पे हो सकता है, नौशिया या फिर वोमिटिंग वगैरह भी आपको ऑकर कर सकती है यहाँ पे कंकशन के टाइम। सो आफ्टर द हिट द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, एक डॉक्टर आएगा, न्यूरोलॉजिस्ट आएगा, ये आपको एग्जामाइन करेगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बोलिए मैं कौन हूँ, आप कौन हो, ताकि आपका ब्रेन चेक करे या फिर आपका माइंड चेक करे या फिर आपका हेड चेक करे कि क्या बंदा होश में है कि नहीं है। सो ये देखा जाता है ताकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ इंजरी पता लगे। देन बाद में जिस भी बंदे को कंकशन हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, इसको डेफिनेटली क्या जाना होता है, स्कैन्स के लिए, चाहे इसी टाइम जाना पड़े, अगर माइनर होगा फिर मैच के बाद भी ये जा सकता है। सो ये याद रखिएगा, दिस इज कंकशन। एंड अगर आपने क्रिकेट वगैरह देखी होगी डे टू डे, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में या फिर फिजिकल एजुकेशन में। सो आपको सपोर्ट से भी अवेयर होना होता है। नाउ लास्ट वन हियर इज सिट्रस फ्रैक्चर। अगर मैं सिट्रस फ्रैक्चर की बात करूं, सिट्रस फ्रैक्चर अगेन हमारे पास क्या होती है, एक ओवर यूज इंजरी, यानी कि अगेन आप बॉडी पार्ट को क्या कर रहे हो, अगेन ओवर यूज कर रहे हो कंटिन्यूअसली, एंड अगेन
ज़्यादा चांसेस जो हैं वो हैं यहाँ पे आपकी लेग्स वगैरह या फिर फीट वगैरह वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए। सो इट इज अगेन एन ओवर यूज इंजरी, जहाँ पे व्हेन मसल्स आर नो लॉन्गर एबल टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी एंड द होल प्रेशर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बोन। सो यहाँ पे जो मसल्स आपकी होती हैं वो प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर आ जाता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट बोन के ऊपर आ जाता है एंड उसके कारण क्या हो सकता है, आपको बोन ब्रेकेज भी हो सकता है, आपकी हड्डी भी यहाँ पे टूट सकती है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट आपका इन्वॉल्व होता है, लोअर लेग्स एंड फीट वगैरह यहाँ पे। नाउ इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो या फिर ट्रीटमेंट, पहले आपको रेस्ट जरूरी लेना होगा। आप यहाँ पे ब्रेसेस वगैरह बांध सकते हो, देन यानी कि बैंडेज वगैरह भी, एंड उसके कारण क्या होगा, जो आपकी बून वगैरह होगी उसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा एंड वो फिक्स हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस फ्रैक्चर यहाँ पे। नाउ डिसलोकेशन, अब दो ही टॉपिक्स आपके बच्चे हैं यहाँ पे, वन इज डिसलोकेशन, अनदर हियर इज फ्रैक्चर। नाउ डिसलोकेशन की अगर मैं बात करूँ, डिसलोकेशन जो हमारे पास होता है इट इज सिंपली इंजुरी किसकी, जॉइंट की इंजुरी। सो डिसलोकेशन हमारे पास होता है किसकी इंजुरी, आपका जॉइंट हो गया या फिर किसी का भी जॉइंट हो गया, जॉइंट की इंजरी क्या कहलाती है, डिसलोकेशन, यानी कि आपका जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया। दिस इज नॉर्मल केस में, यहाँ पे आपको दिख रहा है शोल्डर, सो दिस इज नॉर्मल कंडीशन में। ये है एंटीरियर डिसलोकेशन, दिस इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन। आपको दिख रहा होगा कि कैसे, देखिए ये हड्डी एंड ये हड्डी यहाँ पे क्या हो रही है, डिसलोकेट हो रही हैं, अलग अलग या फिर अपनी जगह से मूवमेंट कर रही हैं, इसी को बोला जाता है डिसलोकेशन। अब कहाँ पे ओकर कर सकती है आपकी बॉडी में, शोल्डर में, फिंगर्स में, एल्बो, नीज, हिप्स, तो इन जगहों पे आपको डिसलोकेशन हो सकती है, यानी कि हड्डी जो जॉइंट हमारे पास है दो हड्डियों का, वो आपस में क्या कर सकता है, अपनी जगह से हिल सकता है। देन डिसलोकेशन जो हमारे पास होता है इट इज़ वेरी पेनफुल इंजरी, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होती है एंड चाहे आपका जो यहाँ पे जॉइंट है वो टेम्परेली डिफॉर्म हो जाए या फिर यहाँ पे परमानेंटली भी डिफॉर्म हो सकता है। कॉमन सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको क्या लगेगा, आपको यहाँ पे विजिबली डिफॉर्मड जॉइंट दिखेगा, यानी कि जैसे ही आप टच करोगे आपको दिखेगा, आपका अपने हाथों से जब आप शोल्डर या फिर नीज वगैरह को देखोगे, एल्बो को देखोगे, आपको दिखेगा कि एक हड्डी दाएं है एंड एक हड्डी बाएं है, या फिर आपको स्वेलिंग ओकर करेगी एंड साथ ही में आपको यहाँ पे वेरी सीवियर पेन होगी। किस कंडीशन में, डिसलोकेशन के कंडीशन में। नाउ जनरली जब भी एक बंदे में डिसलोकेशन ओकर करे, क्योंकि यहाँ पे सीवियर पेन होती है, सो डॉक्टर का पहला मेन एम यहाँ पे होता है या फिर मेन फर्स्ट ट्रीटमेंट जो यहाँ पे होती है, प्राइमरी कंसर्न जो यहाँ पे होता है वो होता है पेन को कम करना, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है डिसलोकेशन में उसको काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन होती है। सो पहला मेन एम होता है डॉक्टर का प्राइमरी फोकस की आपकी पेन को कम किया जाए, एंड यहाँ पे आपको पेन किलर्स या फिर एनाल्जेसिक वगैरह दे सकता है एंड उसके बाद थेरेपीज वगैरह, देन यहाँ पे सर्जरी वगैरह भी ओकर कर सकती है। नाउ फाइनल वन हियर इज फ्रैक्चर। नाउ देखिए फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूं, फ्रैक्चर हमारे पास क्या है, पार्शियल या फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन किसका, बोन का, यानी कि आपकी हड्डी जो है वो टूट गई पार्शियली या फिर कंप्लीटली वो टूट गई। अब जो बोन्स हमारे पास होती हैं इनमें फ्रैक्चर कब ओकर कर सकता है, किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ, कोई बंदा ऊपर से नीचे गिर गया, या फिर किसी बंदे को किसी चीज़ से धक्का लगा या फिर वो किसी चीज़ से हिट करा, सो ये कंडीशंस में क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। एंड फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूं, ज़्यादा कॉमन जो हमारे पास होता है चाइल्डहुड में एंड ओल्ड एज में हमारे पास होता है, क्योंकि दोनों कंडीशंस में जो बोन्स होती हैं वो वीक होती हैं, चाहे चिल्ड्रन की अगर हम बात करें या फिर ओल्डर पर्सन की। सो एज डिपेंडेंट भी हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्चर। एंड यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के फ्रैक्चर्स दिख रहे हैं, देखिए इसको बोला जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, दिस इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, दिस इज कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर, दिस इज स्पाइरल फ्रैक्चर, यहाँ पे दिस इज कंपाउंड फ्रैक्चर, एंड ओब्लिक फ्रैक्चर भी हमारे पास होता है, जहाँ पे ऐसे हड्डी एक ऐसे अलग हो जाती है, दूसरी यहाँ पे ऐसे अलग हो जाती है 45 डिग्री पे, सो दैट इज नोन एज ओब्लिक फ्रैक्चर। ये हमारे पास होते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर यहाँ पे। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूँ, जो
4 मेन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हमारे पास होते हैं। पहला कंप्लीट फ्रैक्चर, देन इनकम्प्लीट, देन कंपाउंड फ्रैक्चर जिसको ओपन फ्रैक्चर भी बोला जाता है, जो आप दिख सकते हो, जो आपको आंखों से दिखेगा कि फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा हमारे पास क्लोज्ड फ्रैक्चर। नाउ अगर मैं कंप्लीट फ्रैक्चर की बात करूं, कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बून्स हो जाती है वो अलग, कंप्लीट यहाँ भी आपको दिख रही है, बून्स में क्या हो जाती है, कटिंग, एक बून अलग दूसरी बून अलग। नाउ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बून्स क्रैक हो जाती हैं बट ब्रेक नहीं हो जाती हैं, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकेज होता है किनका, बून्स का, कंप्लीट फ्रैक्चर में। कंपाउंड फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूं, जिसको ओपन फ्रैक्चर भी बोला जाता है, इसमें क्या होता है, आपको बून ब्रेकेज दिखेगा स्किन के थ्रू, आपको दिखेगा कि ये जो बून्स हैं इनका क्या हुआ है, इनका ब्रेकेज हुआ है, एंड आपको जो वाउंड वगैरह है वो दिखेगा स्किन से ही। देन सिंपल फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूं, सिंपल फ्रैक्चर जो हमारे पास होता है, एंड ये जो फ्रैक्चर होता है कंपाउंड फ्रैक्चर, ये विथ टाइम क्या हो जाता है, ये विथ टाइम करेक्ट हो जाता है, एंड वाउंड जैसे ही आपकी बॉडी में वाउंड जो होता है वो विथ टाइम हील हो जाता है यहाँ पे। नाउ सिंपल फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूँ, सिंपल फ्रैक्चर को क्लोज्ड फ्रैक्चर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोन का ब्रेकेज ओकर करता है, एंड यहाँ पे आप इसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, किसमें, सिंपल फ्रैक्चर में। सो कंप्लीट फ्रैक्चर में पूरी जो बोन्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में बोन्स क्रैक होती हैं बट कंप्लीट ब्रेकेज नहीं होता है। कंपाउंड फ्रैक्चर में आपको स्किन के थ्रू बोन ब्रेकेज दिख सकता है, सिंपल फ्रैक्चर में आपको नहीं दिखता है। नाउ सिंपल फ्रैक्चर जो हमारे पास है, इसके फर्दर टाइप्स हमारे पास हैं, क्या क्या, अभी जो मैंने आपको फिगर्स में दिखाई, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओब्लीक फ्रैक्चर हो सकता है, स्पाइरल फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये सब चीज़ें ओकर कर सकती हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऐसे लेग में ऐसे, अच्छा ट्रांसवर्स पूरा ऐसे, देन ओब्लीक ऐसे जो मैंने आपको दिखाया 45 डिग्री पे, अच्छा स्पाइरल ऐसे ओकर करेगा। नाउ सिम्टम्स की अगर हम बात करें फ्रैक्चर की, जो कॉमन सिम्टम्स हमारे पास हैं, इट इज़ बोन के ऊपर आपको स्वेलिंग दिखेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फील होगी, एंड आपको डिफॉर्मेशन फील होगी, किसमें, आर्म या फिर लेग में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट में जनरली आपको मेडिकेशन दी जाती है, दवाइयाँ वगैरह, आपको थेरेपीज़ दी जाती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके द्वारा। देन यहाँ पे आप अलग अलग डिवाइस का यूज़ कर सकते हो, आप बैंडेज या फिर सिम्पलेट्स, या फिर इवन अगर ज़्यादा डैमेज हुआ है आपको सर्जरी भी होती है। सो दीज आर दी ट्रीटमेंट्स या फिर सिम्टम्स किसके, यहाँ पे फ्रैक्चर के। सो आई होप आपने अपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, आपका जो कंटेंट है या फिर आपके जो नोट्स हैं वो एग्ज़ाम के लिए बढ़िया बने होंगे। बस आपको इतना ही करना है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है, एंड इतना करके भी आप इजीली 95% के अबव स्कोर करोगे, क्योंकि 100% मेरा टारगेट नहीं था, क्योंकि एक चैप्टर मैंने आपको खाली इंपॉर्टेंट पढ़ाया, दैट इज़ जो आपका 6th चैप्टर था, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस था, एंड मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं आपको पूरा वो कराऊँ, उसमें मैंने आपको खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए, बट दैट इज़ ऑल्सो इनफ। आप उससे ज़्यादा मत पढ़िए, आप अलग से कुछ मत करिए, इतना ही पढ़िए, एंड होप आपको लेक्चर्स बेनिफिशियल होंगे। एंड जब भी आप एग्ज़ाम से आएँ, अगर आपने पूरे लेक्चर्स देखे हैं, जब आप एग्ज़ाम से आएँ तो वापस आप क्या करें, इस प्लेलिस्ट में आएँ, एंड लेक्चर 1 में अपना यहाँ पे ब्रीफ जो भी आपने मुझसे सीखा या फिर जो भी आपका रिव्यू है वो आप लेक्चर नंबर 1 में देना आफ्टर द एग्ज़ाम। जो आपका पहला लेक्चर हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो कि आपको लेक्चर्स बेनिफिशियल हुए या फिर नहीं, जेन्युइन रिव्यू देना। नाउ सो ये तो हो गया आपका फिजिकल एजुकेशन। आई होप आपने लेक्चर्स को पूरा देखा होगा, आपने इन्जॉय करके इसको पढ़ा होगा, एंड 2 दिन मैंने आपको बोला था, 2 या 2.5 दिन में इसको मैं पूरा ख़त्म करूँगा, एंड ज़्यादा मसला नहीं था, एंड आपने काफ़ी ज़्यादा इसको लाइक भी किया है इस प्ले लिस्ट को, एंड इंशाल्लाह अगर मैं 12th की बात करूँ, 12th में भी मैं आपको जो आपका फिजिकल एजुकेशन होगा वो कवर कराऊँगा। सो बस हमारे लिए दुआ करिए, हमारी फैमिली के लिए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।